हेलो। हेलो। राधे राधे भैया। राधे राधे। अरे हमारी बात ज्ञानेंद्र शास्त्री जी से हो रही है। जी जी भैया, आप भैया कौन? हम शिव कुमार मस्ताना बोल रहे शाहजहांपुर से। जी जी मस्ताना जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, अपने भैया सब बढ़िया। हाँ हाँ, सब बढ़िया है भैया। और घर पे ठीक ठाक? सब बढ़िया हैं, अपने घर पे सब बढ़िया हैं? सब कुशल मंगल। अच्छा अच्छा, चलो चलो। और बताओ। हाँ, सब बढ़िया है भैया मस्ताना जी। कुछ बात करना चाहते हैं, क्या समय है? हाँ हाँ, बताएं। अरे अभी फोन चला रहे थे तो एक वीडियो सामने आ गया हमारे। हाँ हाँ काफी दिन से वायरल हो रहा है वीडियो। हाँ हाँ उसमें कोई शास्त्री है तो कहीं बाजा ऊपर फेंक रहा है, हाँ हाँ नीच कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, और ढोलक वाला उसके ऊपर बैठ के बजा रहा है। हाँ हाँ। तो ये भागवत हो रही है या नौटंकी, हम ये जानना चाहते हैं। आप बताएं। हाँ, नहीं वीडियो खैर देखा तो हम भी करते हैं, कोई शास्त्री कथा कर रहा है, झटके मारते हैं, ढोलक वाला चिमटा वाला, देखो कैसे झटके दिखाते हैं, व्यास गद्दी के नीचे आ जाते हैं, कहीं नाचने लगते हैं, कहीं ये करते हैं वो करते हैं। देखा तो हम भी करते हैं। जानते एक बात, बात ये है मस्ताना जी, बताऊं आपको। जी जी भैया। आज के युग में हर आदमी से बेहतर करना चाहता अच्छा अच्छा। है ना। बेहतर करना चाहता है कि हमारा काम इनसे अच्छा हो, मेरा नाम होना चाहिए, सबसे काम हमारा आगे होना चाहिए। हाँ, बेहतर करना चाहता है। अब बेहतर करने के चक्कर में मस्ताना जी, मालूम, बिल्कुल। आदमी अपने आप को भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पे बैठा हूँ और हम क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप भैया। तो ये सारी बातें जो हैं, झटके देना, ढोलक वाला चिमटे वाले के ऊपर बैठा है, चिमटा वाला उनके ऊपर बैठा नाच रहा है, ये सारी बातें गलत होती हैं। व्यास मंच पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, मान लीजिए जैसे ढोलक वाला है, चिमटा वाला, वो तो मान लीजिए अपना, हम कह रहे गलत है। गलत है तो गलत है, लेकिन कलाकार है, वो अपनी कलाकारी दिखाता है, वो अलग चीज। मतलब लेकिन शास्त्री को, वो तो व्यास जी होते हैं अपने टाइम पर, तो भाई व्यास गद्दी पर जो कोई बैठेगा तो व्यास ही माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, व्यास तो भाई भगवान विष्णु का स्वरूप होता है ना। अब बताइए, वही व्यास ही भगवान की गद्दी पर जब नाचने कूदने लगे, तब बताइए फिर जनता का क्या होगा? नौटंकी बना रख, मतलब भागवत को भागवत नहीं, बिल्कुल नौटंकी बना के फेंक दी। हाँ, वही बात मैंने कहा, नहीं हर आदमी आजकल आज के युग में बेहतर करना चाहता है। बेहतर के चक्कर में वो भूल बैठते हैं कि हम क्या हैं और कहाँ पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं तो बस ये सब शास्त्री नहीं होना चाहिए। शास्त्री लोगों को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप बताओ। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है ना। व्यास मंच की मर्यादा रखना ये कथावाचक का काम है। वो कथावाचक ही व्यास गद्दी की मर्यादा अगर नहीं रखेगा फिर कौन रखेगा भाई। कहीं कोई व्यास गद्दी पे रसिया गा रहा है, हम देख रहे हैं। कोई कोई गा रहा है वो, अब वो क्या कहते हैं, वो एक गाना वायरल हो रहा था, वो अ, मौसम आ गया जिन्हें सरसों का, कोई बता रहा है। और हाँ हाँ, बाद में हाँ, सुना गद्दी है पे, मैंने, हाँ, गीत तो गद्दी गाया पे है। कूद करके ऐसे गीत गाए जाते हैं जो सुन करके शर्मिंदगी महसूस होती है, शास्त्री जी। नहीं होता होगा बिल्कुल, ये तो हम भी देखा करते हैं, लेकिन ये सब नहीं, जनता को रिझाना है, रिझाने के तरीके और भी हैं। हम्म। तो ये जरूरी थोड़ा तुम व्यास गद्दी पर बैठ करके झटका मारो, रसिया और ये फलाना धमाका गाओ तभी जनता थोड़ा खुश होगी। कथाएं इतनी हैं, कथाओं में इतना रस है। अगर आप बोलो ढंग से, अगर वास्तव में अगर कथा के अगर रूप में अगर सुनाओ तो जनता रिझेगी, जनता प्रसन्न होगी आपसे। वही तो, कोई शास्त्री हम देख रहे हैं व्यास गद्दी पर ढोला गा रहा है, कोई शास्त्री देख रहे हैं वह वो रसिया गा रहा है। इतनी गंदी गंदी, क्या हम बताएं शास्त्री जी। ये ब्यास को, हम्म। अब आप बताएं वो ये समाज को बिगाड़ रहे हैं या बना रहे हैं, आप बताइए। वही समाज, ये तो काम सब जो कर रहे हैं, ये तो समाज को, कथाएं तो इसलिए बनी है, कथाओं को सुनकर के आदमी के आपस में मेल होना चाहिए, ठीक। हम्म। लेकिन समाज को जोड़ने के बजाय तो समाज को तोड़ रहे हैं ऊपर से। कैमरे वाले तुम्हें, चलिए शास्त्री जी की तो अलग बात रही, अब कैमरे वालों की हम तुम्हें बताएं। कहीं अगर कोई हम्म बहन बैठी है, कहीं किसी की बेटी बैठी है, बस कैमरा उसके हम्म, ऊपर लगा दिया।
वही बात, वो बेहतर करने के चक्कर में कि हमारा काम आगे होना चाहिए, जनता हमें कैसे पकड़े, जनता हमें कैसे देखे। नहीं ये अच्छा गलत है या नहीं गलत? किसी की बहन की वीडियो आप वायरल करेंगे तो बताइए उनके घर वालों को क्या बीतेगी। वही, ये सारी बातें जो हैं गलत हैं, धर्म के विरुद्ध हैं। लेकिन वही बात है ना, अब आदमी सोच रहा कि हम ये कर रहे हैं तो आपसे क्या मतलब है, लेकिन नहीं, बोलना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल। अच्छा एक आपका रिकॉर्डिंग, अब हम बोलना तो नहीं चाहते थे, एक रिकॉर्डिंग बनाई थी। हाँ तो काफी फोन आए, उसको प्राइवेट करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मजबूर जब आदमी कर देता तो बोलना पड़ता है। सही कही आपने। बात है। बात ये है, ये सब सारी बातें गलत होती हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। व्यास गद्दी होती है, और व्यास गद्दी पर बैठा जो होता है, वक्ता जो होता है, भगवान का स्वरूप होता है। और वही जब जिन्होंने काम करेगा, बताओ जनता को क्या सिखाएगा वो। वही तुम बता रहे। अब शास्त्री और भी शास्त्री हैं, जैसे हम लेडीज शास्त्रियों की बात कर लें तो लेडीज शास्त्री में सबसे आपको बेस्ट कौन कौन लगता है, आप बताइए। जैसे लेडीज कथावाचकों तो हम काफी लोगों को हम सुनते रहते हैं, सुना है, सुनते रहते हैं, देखा भी है। अगर वास्तव में हमसे अगर पूछा जाए मस्ताना जी, जी तो लेडीज कथावाचकों में हमें केवल 2 कथावाचक सबसे बेहतर और अच्छी नजर आई कि हाँ वास्तव में एक कथा जैसे कही जाती है, अभ्यास मंच की जो मर्यादा रखनी चाहिए जैसे उसी प्रकार रख रही हैं वो, और मर्यादित होकर के गद्दी पर वो कथा कहती हैं। अच्छा बताइए। राधा किशोरी नाम सुना होगा आपने? राधा किशोरी, अच्छा फरुखाबाद की। गुड़िया नगरा की। अच्छा। और एक पूनम शास्त्री जी आती हैं मनीगांव इटावा की। हाँ बढ़िया कथा कहती हैं। हाँ, इन दोनों को हमने देखा है, राधा किशोरी और पूनम शास्त्री जी। वास्तव में अगर कोई व्यास मंच की मर्यादा रखता है, कथा को कथा के रूप में अगर कोई कहता है तो 2 नजर आए, बाकी भाई अब तो हम वही बात है, किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। आप तो खुद ही देख रहे हैं वीडियो चल रही कैसी चल रही हैं। बिल्कुल वही बात है। हमने कई कॉल रिकॉर्डिंगें तो ऐसी सुनी हैं शास्त्री जी, जिसमें लेडीज शास्त्री लड़कों की गालियां दे रहे हैं, बताइए। वही बात है, ये भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, भूल बैठी। वही तो हम बता रहे, लड़कों की गालियां लड़कियां दे रही हैं, वहाँ बताओ क्या ये समाज को सुधारेंगे? भाई समाज को सुधारने के काम थोड़ा कर रही है, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। वही तो हम बता रहे। अगर ऐसे ही मतलब, या तुम ऐसे ही चलता रहा तो हमारे समाज का क्या होगा, बताओ। समाज का क्या होगा, बर्बाद कर रहे हैं और क्या है। इन बातों से और ऐसे कामों से समाज कहीं बनता नहीं है। क्या कथा मंजर शास्त्री जी नहीं कहते हैं क्या? देखो क्या उनके शिक्षाएं नहीं है क्या? बिल्कुल हमारे गुरु जी की कथा आपने सुनी होगी, नरेश चैतन्य जी की, क्या वो कथा नहीं कहते हैं क्या? बिल्कुल। स्वामी आधार चैतन्य की क्या आवाज रसीली नहीं है क्या? वो कलाकार नहीं, वो तो बाजा भी बहुत अच्छा बजाते हैं। मंजर शास्त्री को देख लीजिए आप, कितना अच्छा बाजा बजाते हैं। उनके आगे जानवर, उनकी बाजा की धुन पे तो जानवर भी नाच उठेंगे, लेकिन उनका अंग तक नहीं हिलता है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें होती हैं। वक्ता तो हम तो सीधे कहते हैं भाई, ऐसे कथावाचकों को हम तो कथावाचक नहीं कहते हैं, एक ड्रामाबाज है, नौटंकीबाज है ये। व्यास गद्दी पर बैठ गए। हमने ये खास करके ये चीज देखी है, जो बड़े बड़े कथावाचक है ना, जिन लोगों का आपने नाम लिया, जो आजकल कुछ बन बैठे हैं, बिल्कुल। हाँ वो शरीर नहीं हिलाते हैं, जो आजकल के जो नए लड़के नहीं तैयार हो रहे हैं। वही बात है। अब मंजर शास्त्री कथा क्या नहीं गाते हैं, वो तो एक रसभरी चीज गाते हैं, लेकिन उनका अंग नहीं हिलता है। वो वास्तव में यार वो कुछ हैं, वो समझते हैं कि मैं क्या हूँ, वो कथा को कथा के रूप में कहते हैं। बिल्कुल। चाहे मंजर शास्त्री जी हो, चाहे नरेश शास्त्री जी हो, हमारे गुरु जी हो, चाहे विशेष शास्त्री जी हो, क्या समर चेतन जी ने उनसे बड़ा कौन, बताइए। समर चेतन कितनी अच्छी कथा बोलते हैं वो। बिल्कुल। अब आजकल तो ऐसा है मस्ताना जी, 50 रुपए का राम नाम वाला पीताम्बर ले लिया और 120 रुपए का चश्मा लगा लिया और 50 रुपए का शराब पी ली, बस गद्दी बैठ गए, बस वो बन गए ब्रजेश शास्त्री के बाप है वो। बताओ तो आप, कितनी गलत बात। वही बात हमने देखा अपने आंखों से। 50 रुपए शराब पी ली, 50 रुपए का पीताम्बर डाल लिया, 120 का चश्मा लगा लिया, बस ब्रजेश शास्त्री के बाप हो गए, गद्दी बैठ गए, हम ब्रजेश शास्त्री हैं। अरे ब्रजेश शास्त्री बहुत ऊंची चीज थे, उनके बराबर होना, उनके जैसा बनना, उनके जैसा गाना किसी की बस की बात नहीं है।
बताओ तो, शराब पीकर कथा कहना, अरे हमसे कह रही थी, कोई करता था, हो सकता हो उनकी कुछ मजबूरियां हों। देखो, हाँ, लेकिन हाँ उन्होंने हालांकि हमने ब्रजेश शास्त्री को कभी नहीं देखा कि शराब पीते थे, कभी देखा नहीं, लेकिन बताते हैं कुछ लोग जैसे कलाकार कि हाँ वो भी तो पीते थे, तो हमने कहा भाई हमने देखा नहीं वो पीते थे या नहीं पीते थे, लेकिन कभी वो हमेशा मर्यादा में रहते थे, वो कुछ भी करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अपने काम को नहीं भूलना चाहिए, और जो काम तुम्हारा हो उसको मर्यादा के बंधन में रहकर करना चाहिए, अपने आप को कभी नहीं भूलना चाहिए मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल। इंसान भूल जाता है कि मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। और लेडीज कलाकार से तो पूछो नहीं इस समय क्या कर रही हैं। तो ना कुछ, जो हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है। अब देखा तो नहीं जाता है, अब कुछ कह भी नहीं सकते। वही बात है। अब देखते हैं तो रुका तो नहीं जाता है, कहना तो कुछ ना कुछ पड़ता ही है फिर। हम तो देखते रहते हैं भाई, कई कलाकार हैं लेडीज कथावाचक, सुनते रहते हैं उनको खूब यूट्यूब पर। जी ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं व्यास मंच की। बिल्कुल। ऐसे समाज को तोड़ने का काम कर रही, पूछो नहीं। व्यास मंच को व्यास मंच ही समझती नहीं कि मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं क्या हूँ। कहीं कुछ गा रही हैं, कहीं कुछ, अरे एक गाना तो हमने देखा था, अरे वो शायद किसी ने गाया था, वो हम ही रड़ुआ रह गए। ये बताओ, मैं ब्यास गद्दी पर गए, ये गाना गाने वाला है? नहीं ना, बिल्कुल गलत बात है ये व्यास गद्दी पर। अरे हाँ गीत हैं भगवान के, ऐसे ऐसे कीर्तन भजन है, उन्हें गाइए आप, उनसे जनता रिझाओ आप। हम ही रड़ुआ रह गए, ये कोई गीत गाना है? व्यास मंच पर गाने के लायक थोड़ो है। वही तो बता रहे हैं आप। अब अगर किसी से पूछ लिया जाए, अगर सवाल कर दिया जाए ये तुमने क्यों गाया है, तो सीधे कहेंगे ये भाई ब्रजेश शास्त्री जी ने बहुत कुछ गाया है। अरे वो उनकी बात अलग थी, वो जो भी वो जितनी चीजें गा गए जनता के बीच में, उनकी हर बात में कुछ न कुछ जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, फिर एक बात हमने सुनी है, ब्रजेश शास्त्री ने व्यास मंच पर ऐसी कोई चीज नहीं गाई जो गलत हो। उन्होंने तो हाँ लता जी ने। स्टूडियो में, मतलब ये चीजें स्टूडियो में गाई हैं, लेकिन आजकल के लोग उसे व्यास गद्दी पर गा रहे हैं, बात ये है ना। वही वही बात है। हम्म, वही बात है, कोई कुछ कर रहा है अपने से क्या मतलब, करने दो। अगर रोकोगे तुम बीच में फिर तुम विवाद खड़ा करते दुनिया का, फिर आप कौन होते बोलने वाले। लेकिन बोलना चाहिए मस्ताना जी, आपने अच्छा किया जो पूछ लिया हमसे आज। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज के पूछना। शास्त्रियों से अगर एक हम्म। सवाल पूछ ही लिया जाए, हाँ हाँ। हाँ एक सवाल पूछ लिया जाए तो मुश्किल ही बता पाएंगे वो। नहीं बता पाएंगे, सच बता रहे हैं। एक अगर शास्त्री कोई जी से शास्त्रों से पूछे हैं। एक शास्त्री जी से हमने कुछ पूछ लिया, हमने कहा हाँ हम नाम उनका नहीं लेंगे, खैर, हाँ लेकिन बड़े अच्छे कथावाचक हैं वे, हाँ। दाने मान लीजिए, लेकिन उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। हमने कहा हम्म। शास्त्री जी, रुक्मिणी की मम्मी का नाम क्या था? जी जी। तो बता नहीं पाए। बोले तुम नहीं बता रुक्मिणी की पाए। मम्मी का नाम क्या करोगे? हमने कहा "सर, आप बताएंगे हमें, हमसे किसी ने पूछा है"। तो नहीं बताया, फोन काट दिया। हम्म। अब आप बताओ। हाँ नहीं बता पाएगा। जैसे एक वही शास्त्री बात, जी। सवाल अगर कोई कर दिया जाएगा, डाल दिया जाए, तो नहीं बता पाएंगे, और फिर कहने को तो आधार के बाप है वो। हाँ, अगर ऐसी बात आ जाए तो फिर हमसे बड़ा कोई है नहीं। वही बात है ना। हम्म, हम तो क्या एक बात जो है सीखी भाई, आजकल का समाज जो है सबसे बेहतर करना चाहता है, लेकिन हम तो ये कहते हैं बेहतर नहीं, हटके करिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी से बेहतर मत करो। अभी अगर आप मस्ताना जी कोई काम, अब मान लीजिए आप ही कथावाचक हो, ठीक। अगर आप कथा का वाचन कर रहे हैं, आप कथावाचक हो, अगर हम सोचते कि हम भी इनसे अच्छा करें, तो हमारे विचार ऐसे नहीं होने चाहिए कि हम शिव कुमार मस्ताना जी से अच्छे काम करें, नहीं, इनसे अच्छा करके दिखाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे हमारा काम जो हो वो हटके होना चाहिए। बिल्कुल अगर काम हटकर होगा तभी समाज में पहचान होगी, तभी नाम होगा। बिल्कुल। अब बेहतर अगर होगा तो गिराने का काम है वो। बेहतर कहाँ कर रहे हैं हम। बिल्कुल। हाँ, ऐसा अपना कुछ अलग हटके करो जिससे तुम्हारा उससे नाम ऊंचा हो। ये मत करो कि तुम, अगर तुमसे जो पक्ष वाला आदमी है तुमसे ऊंचा जा रहा है, अब तुम ये हम्म। सोचो कि हमें इसे गिराना है। उसे गिराना मत सोचो, अपने आप को बढ़ाना सोचो, तब वो गिरेगा। वही बात, अगर सोचोगे कि इनसे हम कि अच्छा बेहतर करें, कुछ अच्छा करें, हम्म, तो वो काम हो गया आपको नीचा दिखाने का। बस और जो हटके करोगे वो आपकी पहचान हो गई। बस।
तो अगर पहचान बनाना है, कुछ करना है, समाज में नया दिखाना है, तो अपना खुद का रास्ता बनाइए अपना। बिल्कुल बिल्कुल। समाज को आप नई दिशा दे सकते हो, अन्यथा कुछ नहीं, गड्ढे में गिर जाओगे और बस वहीं को वहीं पड़े रहोगे। आजकल के भड़ुआ ऐसे ऐसे पैदा हो गए, बस गद्दी साले मर्यादा नहीं रखते, बिगाड़ दिया समाज को। बिल्कुल। चलिए शास्त्री जी, बहुत आपसे बात करके अच्छा लगा। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक ठीक है, है। फिर मैं शाम को ठीक है, अच्छा, राधे राधे।